जो मैं नीतू भट्ट आज आपको बसंत भाग 2 का 5वां अध्याय मिठाई वाला पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इस कहानी में एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्म स्पर्शी तरीके से चित्रित किया गया है, जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच जाता है और उन्हें खुशियां देकर अपने दुख दूर करने की कोशिश करता है। वह खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए मादक और मधुर स्वर से गाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला उसके मुंह से अधूरा सा वाक्य सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। बच्चे अपना खेलना भूलकर उसके पास चले आते थे। युवतियां अपने दरवाजे पर पड़ी चिक उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थीं। बच्चों से घिरा खिलौने वाला अपनी खिलौनों की पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर पुलकित बच्चे अपनी तोतली आवाज में उनका मूल्य पूछते थे। वह बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों में दबे पैसे लेकर खिलौने दे देता था। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते और वह आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लाए थे और खुशी से अपने माँ बाप को दिखा रहे थे। उनकी माँ रोहिणी ने पूछा कि कितने में लिया है। मुन्नू बोला 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह कैसे दे गया। इस विषय में उसने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। 6 माह बाद नगर में एक मुरली वाले के आने की चर्चा जोरों पर थी। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में काफी निपुण है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इससे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। मुरली वाला 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नवयुवक था, जो बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। उसकी चर्चा रोज होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर सुनाई देता। रोहिणी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति से चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेने की बात कही। उसके पति विजय ने मुरली वाले को आवाज दी। मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड भी आ गया। बच्चे एक साथ कह उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। बच्चों ने तोतले स्वर में मुरली वाले से कहना शुरू किया। मुरली वाले ने कहा कि मैं सबको देकर जाऊंगा। विजय बाबू के दाम पूछने पर उसने बताया कि है तो 3 पैसे की, पर 2 पैसे में लगा लूंगा। विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सभी को 2 पैसे में दे देते होंगे, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाले ने बताया कि 1000 मुरलियां एक साथ बनवाने पर यह 2 पैसे की पड़ी हैं। विजय बाबू ने उनसे 2 मुरलियां ली और अन्य बच्चों को मुरलियां देकर वह चला गया। एक बच्चे के पास पैसे ना थे। उसने उस बच्चे को अपनी माँ से पैसे लेने का उपाय बताकर एक मुरली दे दी और चला गया। सर्दियों के दिन थे। इस बार वह 8 महीने बाद आया था, पर अपने नए रूप में मिठाई वाला बनकर। उसके मुंह से बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला सुनकर रोहिणी छत से नीचे आ गई और बच्चों की दादी से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा। घर में कोई बड़ा ना था, इसलिए वह चिक की ओट में बैठ गई। मिठाई वाले ने आते ही पूछा, कितनी मिठाइयाँ दूं? ये खट्टी मीठी जायकेदार हैं, जो देर तक मुंह में रहती हैं। वह जब मिठाइयाँ देने लगा तो दादी ने पूछा, कभी इधर पहले भी आए हो? कहाँ रहते हो? उसने कहा, पहले भी आया हूँ। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि
पहले भी खिलौने तथा मुरली बेचने आ चुका है। रोहिणी खिलौने वाले से और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा या तुम्हें क्या बचता होगा? इतने सस्ते जब तुम खिलौने, मिठाइयाँ आदि सामान जब देते हो तो तुम्हें इसमें क्या बचता है? तुम्हारी बचत क्या होती है? इस पर खिलौने वाला बोला, मिलता भला क्या है, यही बस खाने भर को मिल जाता है। कभी मिलता भी है, हाँ, पर संतोष बहुत मिलता है और उसी असीम सुख को प्राप्त करने के लिए मैं यह कार्य करता हूँ। दादी और रोहिणी के बल देकर पूछने पर बताया कि वह भी कभी नगर का धनी व्यापारी था। उसके 2 बच्चे और सुंदर सी पत्नी थी, पर समय का खेल, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वह अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला है। वे बच्चे भी तो इन्हीं में कहीं होंगे। इन बच्चों को जब हंसता उछलता कूदता देखता हूँ तो इनमें अपने बच्चों की एक झलक पा जाता हूँ। मुझे लगता है कि इन्हीं में मेरे बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं। आप लोगों की दया से मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। जो चीज मेरे पास नहीं है उसे इस तरह पा जाता हूँ। उसी समय चुन्नू मुन्नू बाहर से आकर मिठाइयाँ लेने की अपनी माँ से जिद करते हैं। मिठाई वाले ने मिठाइयों से भरी कागज की 2 पुड़ियाँ निकालकर चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने चिक की ओर से पैसे उसे देना चाहा, पर वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गाता हुआ आगे बढ़ गया। धन्यवाद बच्चों।